पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम सब के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात और बड़ी संतोषजनक बात है कि आज यहाँ सांबा नगरी में हमारे एक शहीद कर्नल नारायण सिंह जी की याद में एक स्मारक स्थापित किया गया है। और संयोगवश कल ही एक्सेशन डे था और 26-27 अक्टूबर को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत का भी दिन मनाया जाता है। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत से ही 2-3 दिन पहले कर्नल नारायण सिंह जी की भी शहादत हुई थी। और इस प्रकार से अनेकों हमारे इस प्रकार के फौजी भाई जो शहीद हो गए, जिनको शायद हम उस प्रकार से स्मरण ना कर पाए जिस तरह से वो हकदार थे, लेकिन उनको स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेनी और जो उनको न्याय नहीं मिला पिछले 60-70 वर्षों में, उसका प्रायश्चित करने का भी कार्य मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहीद फौजियों और उनके परिवारों की चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पिछले 9-10 वर्षों में अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जो शायद पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी बागडोर संभालें और ये काम अंजाम दें। आज जहां 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया, वहीं पर शहीद परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया की रकम बढ़ा करके 25 से 45 लाख कर दी गई, ग्रेच्युटी अलग कर दी गई। शहीद परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का पूरा प्रावधान है, ट्यूशन फ़ी भी दी जाएगी, हॉस्टल फीस भी दी जाती है। बच्चों को प्रतिवर्ष टेक्स्ट बुक्स किताबें खरीदने के लिए सामग्री का अलग से 2,000 रुपया। उसके अलावा अगर कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके लिए 25-35 हज़ार। कुल मिलाकर के हमने देखा कि एक बड़ा दर्दनाक दृश्य रहा करता था जब किसी शहीद परिवार के बच्चों की पर्याप्त तौर पर देखरेख नहीं होती। मोदी जी ने सरकार बनने के बाद इसकी चिंता की है। इसी प्रकार फैमिली पेंशन, यदि किसी फौजी की प्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ जिसे हमें कहते हैं, तो 30% फैमिली पेंशन। लेकिन अगर किसी ऐसे कारण से उसकी मृत्यु होती है कि वो लड़ाई के मैदान में तो नहीं था लेकिन फौज से जुड़ी हुई किसी बीमारी का शिकार था, तो फैमिली पेंशन 60%। और यदि लड़ाई के दौरान होती है तो 100% तनख्वाह के बराबर। तो इतने बड़े क्रांतिकारी फैसले मोदी जी ने लिए हैं। इसी प्रकार पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी यदि कोई हमारा सज्जन मिसिंग हो जाता है, जैसे देखा जाता है जो हिंसा से ग्रस्त इलाके हैं, कई बार कोई कर्मचारी किडनैप हो जाता है या कहीं पर गुमशुदा हो जाता है, तो कानून ये कहता था कि फैमिली पेंशन 7 बरस तक नहीं मिलेगी। अब उसमें भी संशोधन कर दिया गया है, उसे फ़ौरन तौर पर उसके परिवार वालों को फैमिली पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। और मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये इन बातों की जानकारी समाज में पहुँचे ताकि जिन जिन परिवारों को इसका लाभ नहीं मिला वो इसका लाभ ले सके, जहाँ पहुँच सका वहाँ पहुँचाएँ। क्योंकि जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगले 25 वर्ष अमृतकाल के जब भारत शिखर पटल पर पहुँचेगा, तो वो तभी संभव है कि देश के हर नागरिक, हर परिवार की उसमें भागीदारी हो। और यदि किसी परिवार का सरपरस्त नहीं रहा तो उस परिवार की सरपरस्ती करना हमारी जिम्मेवारी भी है। और भारत को शिखर पटल पहुंचाने के लिए एक जो सामूहिक हमने प्रयास करना है उसके लिए भी लाजिम है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई अरनिया में, क्या कहना चाहिए? आपने देखा होगा कि मोदी जी की सरकार आने के बाद पाकिस्तान क्या कर रहा है उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत की तरफ से जो रवैया बदला है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मोदी जी के ही 9-10 साल के कार्यकाल में हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया, यानी आज दुश्मन के घर में जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। आतंक पर जिस प्रकार से नियंत्रण हुआ है उसका साक्षी कश्मीर घाटी है। पिछले कई वर्षों से पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई और उसका परिणाम और प्रमाण ये है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारा बदलाव इसलिए हुआ कि एक निर्णायक कार्रवाई की गई दोनों स्तर पर। जो घुसपैठ हो रही थी सीमा के उस पार उस पर भी, और जो आंतरिक आतंक था उस पर भी, आतंक को जो बढ़ावा देने वाले थे उस पर भी, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस सीमावर्ती क्षेत्र में, इसकी चिंता भी पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुई। फैमिली बंकर से निर्माणित किए गए। हमने वो ज़माना देखा है जब गोलीबारी शुरू हो जाती थी तो कोई परिवार किसी पंचायत घर में पनाह लेता, कोई शरण लेता, किसी स्कूल में किसी रिश्तेदार का दरवाज़ा खटखटाता। आज उनके लिए स्थान निर्धारित किए गए।
ज़ीरो लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर दिए गए, और एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी 4% आरक्षण LOC को दिया गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं दिया गया था जहां हम खड़े हैं। और ये भेदभाव वोट की राजनीति के कारण तत्कालीन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने किया था। मोदी जी के आने के बाद वो भेदभाव भी समाप्त हुआ है। I am Sharmishta, daughter of Karnal Narayan Singh ji, and today we are celebrating for his memory. But I am very feel proud also. But sometimes I am sad also because 76 years have gone. His शहादत जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई. So इस बात का मुझे बड़ा दुख है. Kashmir saviors. There are 4 saviors of Kashmir, and first was Karnal Narayan Singh, second was Brigadier Rajinder Singh, third was Sikh Regiment CEO V.C. Roy, and fourth was Major Somnath Sharma. And this is very irony. All 3 were awarded posthumously and according to the bravery they have done. But my father was unnoticed so far, and he didn't get any reward for his services, for his supreme sacrifice. Thank you so much. Tell me about today आज प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए. आज का क्या प्रोग्राम रखा गया है? Today Prime Minister Dr. Jitendra ji is coming. He is unveiling this Diwar, and then we will have little bit discussions about his contribution. क्या मैसेज रहेगा आज के दिन आपका? मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरी स्टेट ने मेरे फादर को बुला दिया था. आई वॉन्ट दैट ही शुड बी रिमेंबर्ड प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस, नॉट बियॉन्ड दैट. सिर्फ नाम लेने से काम नहीं होता. ही शुड बी प्रॉपरली रिवॉर्डेड. दैट इज मच. ओके, थैंक यू.